जय माता की जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम आपको अपने विचार में साधनाओं के क्रम में अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना के विषय में बताएंगे। वैसे तो हम ये कहते हैं कि ना करो, क्यों कि देव ही हमारे पास इतने हैं जो सब कुछ प्रदान करते हैं, केवल भक्ति और भावना होना चाहिए। परंतु कुछ लोग ऐसे लालायत हैं कि शायद अप्सरा या यक्षिणी हमें बहुत कुछ प्रदान करेगी या जल्दी प्रदान करेगी, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब तो जरूर कर ही देना, और मित्रों कमेंट करना अच्छा या बुरा जैसा आपकी समझ में आए। परंतु आप लोगों को एक विशेष बात हम बता रहे हैं, जितनी वीडियो इसमें डली हैं तो कोई डरा देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, तो ये सब दिक्कतें आती हैं तांत्रिक क्रियाओं में। अगर आप साधारण तरीके से किसी भी यक्षिणी या अप्सरा की साधना करें या यक्ष की भी कर सकते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। उसको करने का तरीका हम यहाँ बता दे रहे हैं। आप उस तरीके से करेंगे तो टाइम जरूर लगेगा, मगर साधना आपकी अनवरत चलती रहे, बंद नहीं होना चाहिए, तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। और ये अलग बात है कि वह आपको दर्शन दे ना दे। आपको दर्शन से क्या करना है? वैसे आपको तो अपने कार्य से मतलब है। आप अपने कार्य के लिए किसी भी देवी देवता, इष्ट रक्ष, परी और यक्षिणी, इनको अगर साधना रत होके सिद्ध करना चाहें तो उस प्रकार से वो कार्य करेंगी जैसे अपने इष्ट देव ये कार्य करते हैं और हमारी साधना का फल हमें प्राप्त कराते हैं। तो आप साधारण तरीके से करेंगे तो उसमें कोई परेशानी भी नहीं आएगी और आप करते रहेंगे। तो आपको करना ऐसे है कि आप साधारण तरीका से पूजा करके, जैसे अपने घर के मंदिर में करते हैं, अपनी उस इष्ट देवी परी यक्षिणी जो भी है उसको आप एक नाम देकर एक प्रतिमा लगा लें। स्त्री है तो स्त्री का लगाएं, कोई देव है तो देव की लगाएं, और उसका नाम ये रख लें कि ये है। फिर उस प्रकार से जब हम शुरू करेंगे तो आप थोड़ा जल लेकर संकल्प ले लें कि माता हम आपके 1 माला 3 माला 5 माला रोज आपकी हम आराधना करेंगे। आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें और आप हमको ऐसी शक्तियां दें जो आपके पास हैं, और हमारे लिए जो जो अपनी कामना हो वो बोल दें। इस तरह करके आप संकल्प वहां छोड़ दें। आपके घर में जो भी उपलब्ध हो फूल पत्तियां, वो उनको अर्पित करें। अगर आप मिठाई चढ़ा सकते हैं तो मिठाई चढ़ाएं, अन्यथा आप अपने घर में मिश्री रख लें या इलायची दाने, चनौरी बोलते हैं, कहीं इलायची दाने बोलते हैं, वो रख लें। उनको आप रोजाना अर्पित करें। एक जल का पात्र रखें, जल अर्पित करें उनको। इस प्रकार से ये पूजा हो गई। और भाई आप रोज तो फूलों की माला नहीं बना सकते, न ला सकते, क्योंकि आपके पास समय भी तो होना चाहिए। काम काजी घर गृहस्थी वाले पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए है ये। और फिर आपको किस रूप में उसको मानना है ये भी आपको बताना है। माता के रूप में, बहन के रूप में, देव के रूप में, इष्ट के रूप में या देवी के रूप में मानकर आप उसकी पूजा प्रारंभ कर दें। और थोड़ा अगरबत्ती धूप बत्ती जो आपकी है खुशबूदार, हल्की, ज्यादा नहीं हल्की, आप लगा लें और एकाग्र मन से आंखें बंद कर लें और उस देवी का या उस यक्षिणी का मंत्र जो भी है, आपने जहां से भी लिया है, जैसे भी लिया है, आप उसे पढ़ना शुरू कर दें। अब आपको नियम इतना बनाना है कि हमको कितनी मालाओं का जाप करना है, उस माला में आपको कमी नहीं करना है। तो इस क्रिया को आप सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, और आपके पास समय नहीं तो फिर आप 10 बजे करें। 10 बजे से आप करें और 10, 11, 12 तक कर लें। 1 घंटा में तो बहुत हो जाता है। 10 मालाएं करीब 10, 11 मालाएं हो जाती हैं 1 घंटा में। 1 घंटा नहीं तो 1.5 घंटा में इस करके, और फिर आप अपनी पूजा से उठ जाएं, उनसे प्रार्थना करके उठें। जब भी आपको उठना है तो प्रार्थना करके उठें। वैसे रात की साधना इसलिए सही है क्योंकि फिर उसके बाद तो आपको सोना ही है।
और जब रात में अगर आप ये करेंगे आप साधना, तो आप रात में हो सकता है ना नहा पाएं, तो अपना शरीर शुद्ध कर लें। क्योंकि आदमी लघु शंका टट्टी पेशाब जाता है, तो उसके लिए आपको अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए या तो आप हो सके तो नहा लें 2 लोटा पानी से, अगर नहीं नहा सके तो शुद्ध करके वस्त्र शुद्ध पहन लें। कम वस्त्र पहनेंगे तो अच्छा है, कम यानी नग्न अवस्था में रहें तो ज्यादा अच्छा उत्तम माना जाता है। ऊपर कोई डाल लें वस्त्र खुला हुआ, सफेद कलर का डाल लें, कलर भी डाल सकते हैं रंगीन भी, और उसको ओढ़कर आप माला का जाप करें। अब माला कौन सी चाहिए आपको? अगर रुद्राक्ष की माला लेकर आप करेंगे तो धन संपत्ति वैभव के लिए ज्यादा उत्तम मानी गई है। वैसे तो सभी कार्यों में सर्वोत्तम है, अगर वो नहीं मिलती है तो फिर तुलसी की माला सर्वश्रेष्ठ है। इन मालाओं से आप जाप करते जाइए और नियमित उसी प्रकार जाप करते जाइए। इसमें ये कोई बंधन नहीं है कि हमको 1 दिन करना है, 10 दिन करना है, 11 दिन करना है। आप तो ऐसे करिए जैसे हम अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप करेंगे मित्रों, तो आपको शुभ लाभ होगा। कैसे होगा वो हम बताएंगे कि आपको कैसे वो परी यक्षिणी आपको दर्शन देगी या आपकी सहायता करेगी। वीडियो में कुछ दम हो या अच्छी लग रही हो तो मित्रों आप एक लाइक तो बनता ही है, और फिर सब्सक्राइब आपकी इच्छा करिए। तो अब जैसे आप पूजा करके आप सो गए और आपकी साधना काफी दिन हो गए करते करते, तो आपको वह देवी देव यक्ष अप्सरा या यक्षिणी आपको स्वप्न में कुछ देगी, और आप सोते वक्त आपको किसी चीज का हल चाहिए या कोई बात पूछना है तो उसको विचार कर सोएं। उस देवी देवता का ध्यान करके विचार करके उसका मंत्र बोलें 3 बार और ध्यान करके सो जाएं। तो स्वप्न में आपको उसका परिचय मिलेगा देवी का, या तो किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा दें, या कोई व्यक्ति आपको कुछ बताए, या वो स्वयं बालिका के रूप में बताए, या किसी स्त्री के रूप में बताए, या एक ऐसी आवाज के रूप में बताए जो आपको सुनाई दे पर वो दिखाई ना दे। तो इस तरह की आपको सपने में अनुभूतियां होंगी। एक तो ये है, एक दूसरा यह है कि अनायासी आपके मन में कोई विचार ऐसा आएगा कि कल मुझे यह करना है। ये आएगा आपको सवेरे सवेरे उठते ही कि आज मुझे यह काम करना है, तो आप उसको करेंगे तो वह कार्य आपका सफल होगा। और तीसरा विचार यह है कि अनायासी प्रत्यक्ष में कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई बच्चा, कोई अन्य पुरुष भी आकर आपको या कोई अच्छा सलाह दे जाए, या आपको कोई ऐसी बात बता जाए कि जिससे आप उस कार्य में को सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो ये क्रिया हैं, इन क्रियाओं के द्वारा ही आपको आभास होगा उस यक्ष यक्षिणी और ये अप्सरा इनके साधना का फल। उस प्रकार से आप करेंगे तो आपका जीवन उसकी साधना का फल प्राप्त कर पाएगा। और आप जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं तो उसमें डरने की बात इसलिए रहती है कि वो उग्र रूप धारण करके आपके पास आएंगी और आप डर जाएंगे, क्योंकि रात्रि का एकांत का समय बड़ा खतरनाक लगता है आदमी को सुनसान में। तो इसलिए आप साधारण साधना करिए, क्यों आप दूसरे तांत्रिक क्रियाओं में जा रहे हैं। और मैं तो फिर सात्विक क्रियाएं ही बताता हूं ज्यादातर। किसी को खतरे में डालने का मेरा कोई मकसद नहीं है, ना कोई कार्य है। आपको मैंने पहले भी ये मना किया कि इन क्रियाओं को आप ना करें, इनसे नुकसान होता है। वैसे अगर कोई ये कहता है कि तांत्रिक क्रियाएं हम करें, तब भी साक्षात रूप में बहुत ही मुश्किल से आ पाती हैं वो शक्तियां, क्योंकि कोई बहुत बड़ा तांत्रिक होगा तब ही देख पाएगा, अन्यथा अर्धमूर्छित अवस्था में या स्वप्न अवस्था में वह कार्य करती हैं और बताती हैं और दर्शन देती हैं। ज्यादातर कोई बहुत बड़े साधक के पास अगर ऐसी शक्ति है जो उसको साधना लीन रहकर सिद्ध कर रहा है, उसके पास उनका साक्षात्कार होता है। कोई हठी योगी जिसको अघोर कहते हैं, आप इस तरह की साधना करेंगे तो आपको जरूर आवश्यक फल मिलेंगे, आप सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं।
गायत्री माता आपकी रक्षा करें और मेरा भी शुभ आशीर्वाद है। धन्यवाद।